देखिए बच्चों, आज हम सीखते हैं हिंदी व्याकरण में लिंग। इंग्लिश में इसे कहते हैं जेंडर। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो इन्हीं शब्दों की पहचान को हम क्या कहते हैं? लिंग। तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पुल्लिंग, एक होते हैं स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं मोहन खेल रहा है, मीरा खेल रही है, रमेश खा रहा है, सीमा खा रही है। देखिए, तो इनके लिंग के आधार पे हम जो है वाक्यों का निर्माण भी, उसमें क्रिया का प्रयोग भी उसी हिसाब से करते हैं। इसलिए हमें लिंग की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आज हम पूरे ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को जानेंगे भी और कुछ साथ साथ में इसमें एक्टिविटीज़ भी करेंगे, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। और देखिए पुल्लिंग शब्द कौन कौन होते हैं, जैसे पर्वतों के नाम, महापुरुषों के नाम, देशों के नाम, शहरों के नाम, देवताओं के नाम, दिनों के नाम, ग्रहों, अनाजों और वृक्षों के नाम आदि। हिमालय है, भगत सिंह है, भारत है, देहरादून है, विष्णु है, ये विष्णु देवता का नाम है। सोमवार ये दिवस का नाम है। वरुण है, ग्रह का नाम है। चावल है, अनाज का नाम है। पीपल है, पेड़ का नाम है। इस तरह के पुल्लिंग शब्दों को बोध करा रहे हैं ये शब्द। स्त्री जाति का जो बोध कराने वाले शब्द हैं नदियों के नाम है, जैसे गंगा, यमुना। देवियों के नाम है, दुर्गा, लक्ष्मी। तिथियों के नाम है, जैसे प्रथमा, द्वितीया। यहाँ पे प्रथम गलत छप गया, प्रथमा द्वितीया है ये। और भाषाओं के नाम है, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है। इस तरह का ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जो कुछ सामान्य शब्द हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हम जानते भी हैं, और लेकिन हमें इसका अलग अलग विभाजन करना हम आज सीखेंगे। जैसे पिता का स्त्रीलिंग माता, शिव जी का स्त्रीलिंग पार्वती, बैल का स्त्रीलिंग गाय, कुत्ता का कुतिया। जहाँ पे खाली ये आपने खुद लिखना है। जैसे यहाँ पे मोरनी लिखा है तो इसका पुल्लिंग यहाँ लिखना है आपने, तो मोरनी का पुल्लिंग मोर। शेर का शेरनी, भाई का बहिन, भतीजा का भतीजी, राजा रानी, अभिनेता अभिनेत्री, कवि कवियत्री। इस तरह के सामान्य शब्द ये कुछ हैं। अब ये देखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाने का एक नियम है कि अ के स्थान पे जो अकारांत पुल्लिंग होते हैं उनको उनमें आ प्रत्यय जोड़ के, अ के स्थान पे आ की मात्रा जोड़ के स्त्रीलिंग बनता है। जैसे छात्र का छात्रा, महोदय का महोदया, माननीय का माननीया। खुद लिखेंगे आप लोग, सुत का सुता, शिष्य का शिष्या, आदरणीय का आदरणीया, अनुज का अनुजा, आचार्य का आचार्य का आचार्या। तो इस तरह से आप लोग खुद लिखेंगे और लिख करके मुझे दिखाएंगे। आ के स्थान पर ई आता है कहीं पे, जहाँ पे आकारांत जो शब्द होते हैं उन पे ईया प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग बनाते हैं। चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया, डिब्बा डिबिया, खाट खटिया। ठीक है, आप लिख के इसको दिखाएंगे। जैसे कुछ अ के स्थान पे आनी प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बनते हैं। देवर देवरानी, सेठ सेठानी, क्षत्रिय छत्राणी, नौकर नौकरानी। आ के स्थान पर ई प्रत्यय जोड़ के बकरा बकरी, चाचा चाची, नाना नानी, बेटा बेटी, दादा दादी। वान के स्थान पर वती जोड़ करके भाई, यहाँ देखिए भगवान भगवती, गुणवान गुणवती, श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती। कुछ इन लगा करके हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे लोहार का लोहारिन, तेली का तेलिन, ग्वाला का ग्वालिन, धोबी का धोबिन, पुजारी का पुजारिन। ठीक है, अब आप लोगों की समझ में आ गए होंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनते हैं। ठाकुर का ठकुराइन, या आइन लगा जोड़ करके भाई। पंडित का पंडिताइन, बाबू का बबुआइन, हलवाई का हलवाइन। अब देखिए, एक एक्टिविटी आपने पूरी करनी है। यहाँ कोष्टक में खाली शब्द दे रखे हैं, कुछ शब्द दिए हैं जैसे ठंडा ठंडी, तो ये वाक्य पढ़ के आपने भरना है।
शिमला का मौसम ठंडा है कि ठंडी है, दोनों में से एक किसको आप भरेंगे, यहाँ पे भर के मुझे दिखाएंगे। रोहन रोज स्कूल जाता है कि जाती है, यहाँ पे भरेंगे। इमली खट्टा है कि खट्टी है, दोनों में से जो सही आपको लग रहा है यहाँ पे भरेंगे। सीमा हंस रहा है या हंस रही है। मेरा भाई दिल्ली में पढ़ता है या पढ़ती है, दोनों में से एक भरना है। गाय दूध देता है या गाय दूध देती है, क्या सही है, यहाँ पे भरना है। यहाँ पे आपने दोनों लिंग भरने हैं, यहाँ पुल्लिंग और यहाँ स्त्रीलिंग। यहाँ ऊपर वाक्य वो क्रिया दे रखे भरने के लिए। लड़का तो यहाँ पे खेलता है, लड़की खेलती है, मामा गाता है, मामी गाती है। यहाँ पे बैठा बैठी भरना है, तो राजा हाथी पर बैठा है, रानी हाथी पर बैठी है। राम पढ़ता है, रमा पढ़ती है, रमेश तैरता है, रीना तैरती है। ये देखिए, बालक लिखता है, बालिका लिखती है। तो आप लोग ये काम करके मुझे दिखाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को इस काम को करने में बहुत मज़ा आएगा और आप लोग आज ये लिंग के कुछ नए शब्द सीख जाएंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के।